नमस्कार स्टूडेंट्स। बीसीयू बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट गिल्लू महादेवी वर्मा की कहानी आज हम पढ़ते हैं। एक भारतीय हिंदी भाषा की कवित्री, निबंधकार, रेखाचित्र, कहानीकार और हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित हस्ती थी महादेवी वर्मा जी। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया था। महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्हें कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में से शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा व माता श्रीमती हेमरानी देवी हैं। इनका विवाह अल्पयायु यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था और इनके ससुर के कारण इनकी शिक्षा रुक गई थी। उसके बाद उनके मरने के बाद यानी कि ससुर के मरने के बाद इनकी जो शिक्षा थी वो पूर्ण की गई और इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, यानी कि जो इनकी हिंदी का जो है ना उसमें थोड़ा सा संस्कृत की झलक मिलती है। इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 यानी कि 1987 को प्रयाग में हुआ था। इस तरह महादेवी वर्मा फिर सिद्धस्थ हो खुले रूप में लिखने लगी। ऐसा है महादेवी वर्मा का रचना संसार कविता संग्रह में है। महादेवी वर्मा की 8 कविता संग्रह हैं। निहार 1913 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा अनोदित 1959, प्रथम आयाम 1974 और अग्निरेखा 1919 में। और फिर महादेवी वर्मा की मृत्यु 11 सितंबर 1987 यानी कि 11 सितंबर 1987 को हो जाती है। आइए छात्रों, अब हम गिल्लो पाठ का सारांश जानते हैं। गिल्लो महादेवी वर्मा की मेरा परिवार नामक कृति से लिया गया एक भाग है, जिसमें लेखिका ने एक गिलहरी का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है और यह उनके एक निजी जीवन की असल घटना पर आधारित है। गिल्लू एक संस्मरणात्मक कहानी है, यानी कि मेमोरिस्टिक। ये कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई, जिसे उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में घटित प्रसंगों से प्रेरित होकर लिखा है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसी लघु जीव, लघु मीन्स छोटा, लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। गिल्लू एक ऐसी कहानी है जो एक घटना का वर्णन करती है और जहाँ एक गिलहरी का बच्चा लेखिका के बरामदे में गिर जाता है। एक सुबह लेखिका ने देखा कि 2 कौवे खेल रहे हैं। कौवे को यहाँ पर संस्कृत में काक भुषुंडी कहते हैं, तो लेखिका ने इसका जिक्र किया है। अपनी चोंचे फूल के गमले में 2 कौवे डाल रहे थे, मतलब दीवार और गमले के बीच में वो कुछ चोंच मार रहे थे। जल्द ही लेखिका को एहसास हुआ कि फूलों की क्यारी में गमले और दीवार के बीच में कोई गिलहरी का बच्चा घायल पड़ा हुआ था। वह समझ गई कि गिलहरी का बच्चा शायद अपने घोंसले से गिर गया है और घायल हो गया है और कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते हैं। लेखिका ने तुरंत गिलहरी के बच्चे को गोद में उठा लिया, उसके शरीर से बह रहे रक्त को अच्छी तरह पोंछा, उस पर मरहम लगाई और बहुत असफल प्रयासों के बाद यानी कि बहुत कोशिशों के बाद वह गिलहरी के बच्चे को मुंह में 2 बूंद पानी दे सकने में सफल रही थी। लेखिका ने उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की और कुछ महीनों के बाद वो गिलहरी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके पूरे शरीर पर अब बाल उगाए थे। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा और फूलों की क्यारी बनाकर उसका घर भी बना दिया। गिलहरी लेखिका से परिचित हो गई और जब लिखती तो वह उसके पैरों के पास बैठता और अपनी शरारती और चंचल हरकतों से वो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता रहता। कभी कभी लेखिका
मजाक मजाक में गिल्लू को पकड़कर उसके छोटे से शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख देती। लिफाफा यानी कि एक ऐसा कपड़ा जिसमें उसको लपेट देती, जैसे बिल्कुल नवजात बच्चे को ऐसे कपड़े में लपेट देते हैं ना कि वो हाथ पैर ना मार के बाहर निकल जाए, ठीक उसी तरह। और तब गिलहरी, इस गिलहरी का नाम उन्होंने गिल्लू रखा क्योंकि एक नर गिलहरी था। चिक चिक की हल्की हल्की आवाजें निकालकर अपना खाना मांगता था जब लेखिका उसे लिफाफे में बंद कर दी थी। बिस्कुट और काजू का तो उससे इंतजार रहता था, और जब खाने में उसको काजू न मिले तो खाना खाना पसंद नहीं करता था। एक दिन लेखिका ने गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। तब लेखिका को यह एहसास हुआ कि ये बंद है, और किसी को, पक्षी को, किसी जानवर को बंद करना बिल्कुल सही नहीं है, तो उन्हें लगा कि इसे आज़ाद कर देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने जो खिड़की थी, विंडो, उस पर मच्छर ना आए इसके लिए हम नेट लगाते हैं ना, लोहे की या फिर प्लास्टिक के नेट, ऐसी व्यवस्था थी। तो लेखिका ने उस खिड़की में की जाली जिसको बोलते हैं या नेट बोलते हैं, थोड़ी सी ऐसी जगह बनाई, ऐसी व्यवस्था की कि उसमें से गिल्लू थोड़ा आ जा सके, छोटी सी जगह। और गिल्लू को जब ये देखा आने जाने का रास्ता तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर लेखिका जब भी कॉलेज जाती तो गिल्लू अपना दिन बहलाने के लिए बाहर गिलहरियों के साथ पेड़ों पर चला जाता था, उसी खिड़की के रास्ते, उसे विंडो के रास्ते। और जब लेखिका कॉलेज से शाम को लौटती तो वह भी उत्साह से अंदर कमरे में आ जाता था। पालतू जानवर होने के बावजूद गिल्लू लेखिका का सबसे पसंदीदा था, और लेखिका के थाली में खाने का अधिकार सिर्फ गिल्लू का था। यानी कि डाइनिंग टेबल पर जब लेखिका खाती थी तो उनके थाली से अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक एक चावल के दाने चुन चुन कर वो खाता था। और उसका पसंदीदा भोजन काजू था, और वह उपलब्ध न होने पर वो खाने से साफ इनकार कर देता था। गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो विभिन्न उपाय करता था, तरह तरह के उपाय। भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था कि वो उसे भूख लग रही है। गिल्लू के जीवन के प्रथम बसंत में लेखिका ने उसके लिए खिड़की की जाली का कोना खोल दिया था। लेखिका के बाहर जाने पर वह सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। गिल्लू लेखिका को जगह जगह छिप कर चौंकाता था, उनके साथ इस तरह खेलता था, कभी पर्दे के चुन्नटों में, कभी नीचे सर से चढ़ता, कभी सर से उतरता, कभी टेबल के पीछे, कभी टेबल के नीचे। जब लेखिका को एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण काफी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू अपना प्रिय पदार्थ काजू भी नहीं खाता था। वो लेखिका की अनुपस्थिति में उनके घर वाले उसके पालने में, उसके झूले में उसे काजू दिया करते थे। जब लेखिका की बीमारी की में परिचारिका के समान उसका ध्यान रखता था, यानी कि किसी नर्स की तरह गिल्लू ने लेखिका का ध्यान भी रखा। गिल्लू नए नए उपाय खोजकर लेखिका के पास ही रखता। और जब एक बार जब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आई तो देखा गिल्लू उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और उन्होंने देखा तो उसके झूले में वो सारे काजू पड़े थे जो अब तक घर वालों ने दिए थे। इससे पता चल रहा था कि गिल्लू किस कदर लेखिका से प्रेम करता है। जब भी कोई कमरे में प्रवेश करता तो खिड़की से बाहर देखता था, लेकिन किसी और को देखकर वह अपने घोंसले में भाग जाता था। जब लेखिका अपने कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा गिलहरी का घोंसला तो काजू से भरा हुआ है, अर्थात गिलहरी ने एक भी काजू नहीं खाया। गिलहरी का प्रेम और स्नेह देखकर लेखिका अभिभूत हो गई। गिल्लू उसके माथे और बालों को सहलाकर उनकी देखभाल किया करता था। वह एक ऐसे देखभाल कर्ता की तरह थे जिसकी अनुपस्थिति लेखिका को प्रभावित करती थी। गर्मियों की दोपहर में जब वो काम करती तो गिल्लू गर्मी से बचने और उसके साथ रहने के लिए उनके कमरे में पास रखी सुराही से चिपक जाता था। सुराही एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे घड़ा होता है ना मिट्टी का, वैसा ही उसकी गर्दन सिर्फ लंबी होती है, थोड़ा पतला होता है, और उसमें पानी रखा जाता है ताकि पानी ठंडा हो। तो उसी सुराही से वो चिपक कर खुद को गर्मी से राहत भी देता था। गिल्लू के जीवन में 2 बसंत आए। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इसलिए उनके जीवन का अंत भी आ गया था। पूरे दिन भर उसने कुछ नहीं खाया न पिया,
रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया, छोटे बच्चे की तरह। लेखिका ने एहसास किया कि उसका हाथ बहुत ही ठंडा है। लेखिका ने तुरंत हीटर जलाकर उसे ऊष्मा देने का प्रयास किया, यानी कि गर्मी देने का, परंतु यह प्रयास व्यर्थ रहा और दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ सदा सदा के लिए गिल्लू सो गया। गिल्लू लगभग 2 वर्ष का तक लेखिका के साथ स्नेहपूर्वक रहा। गिलहरी का जीवन काल सिर्फ लगभग 2 वर्ष का होता है। एक दिन गिल्लू बीमार पड़ा था। तभी से उसने न कुछ खाया, न पिया, न बाहर गया। रात में लेखिका की उंगली ठंडे ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर वो तसल्ली ले रहा था। लेखिका ने उसे अपने इलेक्ट्रिक हीटर से गर्माहट देकर बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था। दूसरे दिन और सूरज की पहली किरण के साथ गिल्लू सदा के लिए चल बसा। चूंकि वह लता से सबसे अधिक प्रेम करता था, वही जूही के पौधे, इसीलिए लेखिका ने उसे उसी लता के नीचे दबा दिया। लेखिका ने उसे सोन जूही के नीचे ही, यानी कि उसकी समाधि बना दी। बहुत दिनों के बाद सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को फिर से गिल्लू की याद आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक लेखिका निराशा में, यानी कि दुख में डूबी रही और गिल्लू का इंतजार करती रही कि कब वह एक छोटे पीले जूजू फूल के रूप में बाहर खिलता हुआ प्रकट होगा। यानी कि लेखिका जो थी वो गिल्लू को याद करके उन पेड़ पौधों में, लताओं में फूल के रूप में उसे देखना चाह रही थी, उसे ढूंढ रही थी। महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू भावनात्मक लगाव और मानवीय भावनाओं का वर्णन करती है। लेखिका को एक छोटे से गिलहरी के बच्चे से कितना अधिक प्रेम और स्नेह था, जो अत्यंत सराहनीय है। गिल्लू रेखा चित्र में लेखिका ने गिल्लू नामक नर गिलहरी की जीवन यात्रा का वर्णन किया है। गिल्लू के इस जीवन का संबंध लेखिका के जीवन से जुड़ जाता है। लेखिका ने गिल्लू के स्वभाव, रंग, रूप, आचरण, समय अनुसार जरूरतों का जैसा वर्णन किया है वो बहुत ही मार्मिक है, यानी कि दिल को छूने वाला। यह मार्मिकता हमें अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस कहानी का उद्देश्य, लेखिका ने उस गिलहरी का नाम गिल्लू रखा जो उसके पैरों पर चढ़कर सर्र से उतरकर भाग जाता था। गिल्लू अपनी चमकीली आंखों से लेखिका द्वारा दिए गए सभी कामों को देखा करता था। लेखिका यह बताना चाहती है कि छोटे से छोटे जीव भी मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह समझ आता है और गिल्लू पाठ एक संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है और इस तरह से गिल्लू पाठ खत्म होता है यहाँ पर। छात्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर दें अपना फीडबैक कि आपको ये कहानी किस प्रकार लगी, ताकि मुझे भी मोटिवेट होती रहूं मैं भी, और आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपके पाठ का आपके सामने आती रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।